नमस्कार सभी को, स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल पीस मिस्टर 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो तीसरा विषय है वेद व्यास के महाभारत का, व्यास और गणेश। मतलब महाभारत की रचना कैसे हुई थी, ये विषय उसके ऊपर है। तो हम शुरुआत करते हैं। व्यास ने बहुत साधना करने के बाद महाभारत ग्रंथ की कल्पना किए थे। और ये जो परिकल्पित पुस्तक था वो इतना विशाल था कि इसका जो रचना वो बहुत कष्टदायक था, बहुत ही मुश्किल था इसका रचना। तो व्यासदेव ऐसे पंडित, ऐसे एक बुद्धिमान व्यक्ति चाहते थे जो कि महाभारत बुलाने के बाद पश्चात वो उसे निर्भुल रूप से लिख सकते हैं। तो उसलिए वेद व्यास ने ब्रह्मा को स्मरण किया। तो ब्रह्मा व्यासदेव के जो ये कॉन्सेप्ट महाभारत के ऊपर जो ये स्टोरी है, ये ग्रंथ है, इसके विषय में सुनकर बहुत खुश हुए। और उन्होंने उनको मदद करने के लिए कहा कि हे वेद व्यास, मैं तुम्हारे मन की बात को समझ सकता हूँ, परंतु तुम्हारा ये जो ग्रंथ है ये लिखने के लिए संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है गणेश। तुम उनको जाके अनुरोध करो तो वो तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। और व्यास ने गणेश को भक्तिपूर्वक स्मरण किया। तो गणेश सब विघ्न और असुविधा दूर करके भक्त का जो मन की बात है वो समझ पाते और पूर्ण भी करते हैं, इसलिए उनका नाम है विघ्नेश। तो उन्होंने व्यास के अनुरोध पर संतुष्ट होकर वहां पर आए व्यास के पास। तो व्यास ने कहा कि हे विनायक, संसार के कल्याण के लिए मैं एक विशाल ग्रंथ महाभारत की रचना कर चुका हूँ, परंतु ये जो ग्रंथ है आपके सिवाय इसे निर्भुल रूप से कोई नहीं लिख सकता। तो मेरा अनुरोध है कि आप इसके लेखक बनिए। मैं श्लोक रचना करते जाऊंगा या मैं श्लोक बोलते जाऊंगा और आपको लिखना है। तो गणेश तो विद्या के देव हैं, तो उन्होंने उनका व्यासदेव के प्रति बहुत गंभीर सम्मान था और उन्होंने उनको मदद करना चाहा। पर उन्होंने महाभारत का लेखक बनने के लिए वो थोड़ा हिचकिचाए, गणेश थोड़ा हिचकिचाए महाभारत के लेखक बनने के लिए। फिर उन्होंने सोचा कि वो एक ऐसा शर्त रखेंगे जैसे कि वेद व्यास थोड़ी दुविधा में पड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है व्यासदेव, मैं तुम्हारा महाभारत के लेखक बन जाऊंगा, उसमें मेरी कोई आपत्ति नहीं, परंतु मैं एक शर्त में ही लिखूंगा। एक बार जब मैं लिखना शुरू कर दूं तो उसके बाद एक पल भर के लिए भी मैं नहीं रुकूंगा लिखना, मैं लिखते ही जाऊंगा। तुमको भी वैसे नॉन स्टॉप बुलाते रहना है, मैं भी नॉन स्टॉप लिखूंगा और मैं रुकूंगा नहीं बीच में। तो व्यास ने गणेश की बात को समझने के बाद उन्होंने भी राजी होकर कहा कि, और हंस के कहा कि ठीक है, मैं इस शर्त में राजी हूँ, परंतु मेरा एक शर्त है कि आप जब लिखेंगे तो मैं जो श्लोक बोलूंगा या जो बात बोलूंगा वो आपको बिना समझ के लिखना नहीं है, आप समझेंगे फिर लिखेंगे उस श्लोक को। तो गणेश ने ये शर्त भी मान ली। व्यास ने एक शर्त माना और गणेश ने एक शर्त माना। तो इस प्रकार महाभारत लिखा गया। व्यास बुलाते गए, पर बीच बीच में जो थोड़े मुश्किल श्लोक थे वो गणेश को समझने में थोड़ा समय लगा। और जब वो समझ रहे थे उसी समय के अंदर व्यासदेव और कुछ श्लोक जो है वो मन में उसको सोच लिए, फिर जैसे बुलाएंगे। तो इस प्रकार बहुत कठिन श्लोक है महाभारत है, जिसका अर्थ बहुत ही मतलब मूल्यवान है और उसको समझना भी बहुत मुश्किल है। और फिर महाभारत लिखने के बाद या महाभारत लिखा जाने के बाद व्यासदेव ने अपने पुत्र शुकदेव को इसके विषय में कहा। तो शुक गंधर्व को, जो गंधर्व के लोग हैं, उनको ये जाके सुनाए। तो मनुष्य के बीच में महाभारत का प्रचार करने के लिए व्यास ने उनके शिष्यों को कहा कि वैशंपायन को ये सुना और उन्होंने कहा कि राजा जन्मेजय जो यज्ञ कर रहे हैं उनके पास जाकर महाभारत का प्रचार करो। और राजा जन्मेजय कौन थे? वो थे अर्जुन के पौत्र, मतलब अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र थे। तो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, और परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, जो अर्जुन के है प्रपौत्र और परीक्षित के है पौत्र, माफ कीजिएगा, अभिमन्यु के थे पौत्र। तो उन्होंने राजा परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय के सर्प यज्ञ में मुनि वैशंपायन गए और उनको पवित्र महाभारत की गाथा सुने। तो उस समय उपस्रवा नामक एक विद्वान ऋषि थे जो कि असाधारण स्मृति शक्ति उनके पास रहता था। तो उपस्रवा ने सारथी कुल में जन्म होने के कारण उनको सौतिबा सूत के नाम से भी बुलाया जाता था। तो सूत भारतवर्ष के बहुत तीर्थ, बहु राज्य भ्रमण करके उपस्थित हुए थे यहाँ पे। तो वहाँ पे एक सौनक ऋषि के नेतृत्व में एक महायज्ञ का आयोजन हुआ था। तो वहाँ पे बहुत ऋषियों ने इस महाभारत व्यास रचित का महाभारत सुनने का आग्रह दिखाया। तो ये जो सूत कीर्तित महाभारत है ये वर्तमान काल में प्रचारित हो रहा है। सूत कीर्तित मतलब जो उपस्रवा नामक जो विद्वान ऋषि ने
वो एक सूत पुत्र थे, इसलिए सारथी कुल में जन्म हुए थे, इसलिए यह सूत कीर्तित मतलब जो उपस्रवा ऋषि उपस्रवा ने जो महाभारत लिखा है आजकल वही प्रचार हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो उसकी प्रचार अभी चल रही है। और पूरा महाभारत का जो अगर हम सारांश देखें तो इसमें है कुरुवंश का विस्तार, गांधारी का धर्मशीलता, विदुर का प्रज्ञा, कुंती का धैर्य और द्रौपदी का तेजस्विता, पांडवों का सत्यनिष्ठा और कृष्ण का महात्म्य और धृतराष्ट्र पुत्रों का दुराचार। तो महाभारत के जो कौरव और पांडव वो दो वृक्ष के साथ तुलना की गई है उनकी। तो क्रोध और छल के प्रतीक में एक वृक्ष थे वो है दुर्योधन और उनके शाखा प्रशाखा थे शकुनी, स्कंद थे कर्ण, पुष्प और फल थे दुशासन और वृक्ष का जो मूल है वो जो बीज है वो थे धृतराष्ट्र, अंधराजा धृतराष्ट्र। और एक जो वृक्ष है वो धर्म और सदाचार का प्रतीक युधिष्ठिर, जिसके स्कंद थे अर्जुन, शाखा प्रशाखा थे भीमसेन और पुष्प और फल थे नकुल और सहदेव। और जहाँ पे कृष्ण थे उनके मूल या उनके बीज थे वहाँ पे। तो कौरव और पांडव के विषय में इस महाभारत में पूरी तरीके से वर्णना की गई है। और इसलिए ग्रंथों के मामले में देखें तो महाभारत के साथ किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। तो ये था तीसरा विषय। तो अगला जो विषय है हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, उसको भी सस्पेंस रखते हैं, हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे उस विषय में। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो का एक लाइक दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए महाभारत के ऊपर कुछ और सीक्रेट्स जानने के लिए और महाभारत का जो पूरा स्टोरी है बीट बाय बीट जानने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो नमस्कार।